Hello student, in a previous video we study the definition of set and example and their representation. In this video we study the method of representation of set. The first method is roster or tabular form. First method is roster or tabular form. इसका नाम जैसे टेबुलर फॉर्म कहा गया है तो इस फॉर्म में हम लोग किसी भी सेट को अगर लिखेंगे तो उसे एक टेबल और लिस्ट के फॉर्म में लिखते हैं. एंड द सेकंड मेथड इज सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अगर किसी सेट को ये क्या करता है, बिल्ड करता है, मतलब बनाता है. ऐसा फॉर्म, ऐसा सेट जिसको देख के हम लोग किसी भी सेट को फॉर्म कर सकते हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं. बाय द डेफिनेशन, roster form in this method a set is described by listing elements separated by commas within braces और curly bracket, इसे हम लोग बोलते हैं. तो रोस्टर फॉर्म कहता है कि इस मेथड में अ सेट इज डिस्क्राइब, किसी भी सेट के एलिमेंट को हम लोग अगर किसी लिस्ट या टेबल के फॉर्म में लिखते हैं और उनके सारे एलिमेंट को कामा से अलग करते हैं और उन्हें एक करली ब्रैकेट और ब्रेसेस में लिखते हैं, तो इस फॉर्म को हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं. फॉर एग्जांपल, द सेट ऑफ even natural number. The set of even natural number. तो अगर हम लोग देखें कि जो इवन नेचुरल नंबर का सेट होता है वो क्या होगा हमारे पास, तो इवन नंबर का जो सेट स्टार्ट होगा, हम लोग सेट को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से. तो हम लोगों ने इसे ए से डिनोट कर दिया. ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 ... ये एक सेट हो गया. तो ये जो इवन नंबर कलेक्शन जो है वो इवन नंबर के नेचुरल नंबर का सेट है. एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज, if a set is, if A is the set of all prime number less than 11 से कम के जो प्राइम नंबर हैं उन नंबर्स का अगर हम लोग सेट देखें तो क्या मिलेगा हमें, ए मान लेते हैं वो भी है, और 11 से कम प्राइम नंबर के सेट, तो 2 प्राइम नंबर है, 3, 5 एंड 7 इज अ प्राइम नंबर. तो ये सभी एक लिस्ट और टेबल के फॉर्म में है, ये भी एक लिस्ट और टेबल के फॉर्म में, ये भी एक लिस्ट और टेबल के फॉर्म में है. तो इसे हम लोग बोलेंगे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. नेक्स्ट, सेट बिल्डर फॉर्म. in this form a set is described by a characterizing property px of its element x. ये फॉर्म जो है वो किसी भी सेट की, अगर ये सेट में गिवन है तो उस सेट की प्रॉपर्टी को करेक्टराइज करता है, उसकी प्रॉपर्टी की पहचान करता है, उसे देखता है कि इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद ये सेट किस तरीके से फॉर्म होगा. एंड द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय x such that px holds
और हम लोग इसे इस तरीके से लिखते हैं, अगर कोई सेट डिस्क्राइब है तो ऑल एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड्स, हम लोग इसी तरीके से इसे रीड भी करते हैं। एंड नेक्स्ट इज, अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल इसका, तो एग्जाम्पल द सेट E of all even natural number, अगर कहा जाए कि जो सेट लेना हमें वो सभी इवन नेचुरल नंबर के सेट को लेना है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में लिया था रोस्टर फॉर्म में। तो अगर हम लोग इसको टैबुलर फॉर्म में लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, तो E इज इक्वल टू ऑल एक्स सच दैट, it is written as such that, and read such that x is a natural number, x is a natural number, and x is equal to 2n for n belongs to n, or it is also written as E is equal to all x such that x belongs to n, x belongs to n, x is equal to 2n where n belongs to n. So it is a set builder form, and most important thing in that is, if we take note, if we take a set A is equal to 1 2 3 4 5, then we say 5 belongs to A, 5 belongs to A, इसका मतलब इसे हम लोग रीड करते हैं belongs to, और इसको बोला जाता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन। ओके, तो हम लोग कहेंगे इसे कि 5 जो है वो ए में बिलोंग करता है, इसका मतलब 5 ए में है। अगर हम लोग लिखें 8 बिलोंग्स टू ए, क्या 8 ए में बिलोंग करेगा? नहीं, इस सेट में 1 2 3 4 5 ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब 8 जो है वो इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे डज नॉट belongs to A. Thank you student. In next video we solve the exercise 1.1.